और मैं आजकल देखता हूँ समाज का चित्र, तो एक डॉक्टर बन जाता है तो शिक्षित तो बन गया, किंतु यदि वो संस्कारी नहीं होगा तो गलत ऑपरेशन भी करेंगे, गलत तरीके से पैसे भी ले लेंगे, ज़्यादा दवाई लिख देंगे, कंपनी वाले के साथ उसका मिली जुली रहती है, कितने गरीबों का नुकसान पहुंचाएंगे। दवाएं ज़्यादा लिख देते हैं, ऑपरेशन नहीं ज़रूर है तो भी करवा देते, और उसमें भी हार्ट की कोई बात आई तो तुरंत इतना हमको भयभीत कर देंगे कि भाई जल्दी ऑपरेशन करो नहीं तो केस बचेगा नहीं। तो इस तरह से लूटते रहते हैं लोगों को। केवल शिक्षित होने से समाज सुखी नहीं होता है, शिक्षण के साथ संस्कार भी होना बहुत जरूरी है। केवल शिक्षण होगा और संस्कार नहीं होगा तो वो स्वयं भी दुष्कर्म पाप करते करते खुद भी दुखी होगा और समाज को भी दुखी करेगा। इसलिए हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था, संस्कार रहित शिक्षण वो भी एक प्रकार का पाप है। संस्कार रहित शिक्षा। आप जान सकते हैं कि कोई एक शिक्षक है, शिक्षित है, किंतु यदि संस्कारी नहीं रहेंगे तो बच्चों को प्यार से पढ़ाएंगे नहीं। एक ही लक्ष्य उसका रहेगा, पैसा पैसा पैसा। मेरी विद्या में मेरे बच्चों को पढ़ाऊं, वो आगे बढ़ाऊं, वो उसके दिल में भावना नहीं रहेगी। मैं भी जब साउथ इंडिया में पढ़ता था, बेंगलोर में संस्कृत स्टडी करता था, तो हमारे जो विद्या गुरु थे वरदाचार्य जी, कर्नाटक स्टेट के, मैंने देखे हैं उनको। संस्कृत पढ़ाते थे, सुबह में 4 बजे उठ जाते थे। कोई भी साधु संत, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विद्यार्थी आता था, कहीं से भी, नेपाल से हो, भारत के कोई भी कोने से, पढ़ाते थे। कभी भी पैसा नहीं लेते थे। कोई दक्षिणा में देते थे तो कहते थे मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। इतना प्यार से भाव से पढ़ाते थे, संस्कृत पढ़ाते थे। राष्ट्रपति अवार्ड मिलता था तो भी लेने के लिए नहीं गए थे। कह दिया कि मैंने अवार्ड के लिए पढ़ाई नहीं की, मैंने तो मेरे आत्म कल्याण के लिए पढ़ाई की है। हम वहां जाते थे पढ़ने के लिए, बहुत सी चीजें खाने की वहां पड़ी होती है, कभी भी वो खाते भी नहीं, केवल चावल और दाल पका के अपने हाथ से खा लेते थे। कोई भी चीज होती थी तो विद्यार्थियों को दे देते थे कि ले जाओ। कोई रसास्वाद नहीं, धन में आसक्ति नहीं, कोई मान सम्मान में आसक्ति नहीं। ऐसे विरक्त पुरुष और प्रभु भक्त पुरुष जब शिक्षित होते हैं तो कई हजारों लोगों का कल्याण करते हैं। तो केवल शिक्षा जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि भाई एजुकेशन ओपन्स द डोर। जो शिक्षण है वो कई प्रकार के हमारे प्रगति के दरवाजे खोलते हैं, हमारी उन्नति के दरवाजे खोलते हैं, किंतु साथ में संस्कार भी होने चाहिए, साथ में संस्कार होने चाहिए। और संस्कार के लिए हम सबको, हमारे बच्चों को पहले गुरुकुल में भेजा जाता था। आज नवघवी अपने पिताजी के आदेश से गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गए। जब पढ़कर वापस आए तो बाकी जो घर पे अपने भाइयों लोग थे तो सभी भैया लोगों ने जो कुछ संपत्ति थी आपस में बांट ली, और नभग के लिए कुछ भी बचा नहीं। ये पढ़ाई कर रहा था और पीछे से भाइयों ने सब संपत्ति बाप आपस में बांट ली। नभग जब पढ़कर आया तो पूछा कि मेरे भाग में क्या है, तो माताजी और पिताजी को दिखाया कि ये दोनों तुम्हारे भाग में आए। ये देखिए, माताजी और पिताजी, ये दो तुम्हारे भाग में, और संपत्ति तो हम सब ने ले ली। अभी आप देखेंगे ये शिक्षित थे नभग, साथ में संस्कारी भी थे। शिक्षित थे, साथ में संस्कारी भी थे। संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं किया भाइयों के साथ। अपने पिताजी के पास गए और कहा कि पिताजी, भाई लोग सब ऐसे बोल रहे हैं कि
मेरे भाग में तो संपत्ति में आप दोनों माता पिता है, अब आप आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। पिताजी ने कहा कि बेटा यहां से थोड़े दूर अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में उसको एक गलती हो रही है जिसके कारण यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। पहले तो जो यज्ञ होते थे बहुत विधि विधान के साथ होते थे, तो एक गलती होती थी तो यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था। तुम पढ़े लिखे हो, तुम वहां जाओ और उसको बात समझाओ कि इस तरह से यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ पूर्ण होगा, तो यज्ञ में जो अवशिष्ट धन रहता है वो धन तुमको देंगे। आजकल जैसा यज्ञ नहीं था, थोड़े में पूर्ण हो जाता था। पहले बहुत विधि विधान से यज्ञ होते थे। तो कहते आप जाओ। तो नभग वहां यज्ञ में गए। अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों को जो गलती होती थी यज्ञ में वो बताई और यज्ञ पूर्ण करवाया। तो यज्ञ में बचा हुआ जो धन था वो जब नभग लेने के लिए गए तब ही वहां शिव जी प्रकट हो गए, किंतु शिव के रूप में नहीं, कृष्ण दर्शन उसका नाम है। शिव पुराण में शंकर के इस अवतार का नाम है कृष्ण दर्शन। कृष्ण दर्शन के रूप में परमात्मा वहां प्रकट हो गए। नभग को पता नहीं है कि ये कोई शिव जी है, एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। और शंकर ने कहा नभग से कि जो यज्ञ में अवशिष्ट धन रहता है वो मेरा होता है। आपको यदि ये बात में विश्वास नहीं है तो अपने पिताजी से पूछ के आओ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दक्ष के यज्ञ में शंकर का भाग नहीं रखा था और फिर दक्ष को मारा और फिर सजीवन किया शिव जी ने। और बाद में ये कहा गया कि अब यज्ञ में जो अवशिष्ट धन रहेगा वो शिव जी का कहलाएगा। तो आज शिव जी कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट होकर नभग से कहते हैं कि जो ये अवशिष्ट धन होता है वो मेरा कहलाता है, इसलिए ये धन मेरा है। तुमको यदि विश्वास नहीं है तो तुम तुम्हारे पिताजी से पूछ के आओ। नभग अपने पिताजी से पूछने के लिए जाते हैं। तो पिताजी ने कहा कि बेटा ये बात तो सही है, ये जो धन है वो रुद्र का भाग का है, इसलिए तुम्हें नहीं लेना चाहिए। नभग वापस आते हैं कृष्ण दर्शन भगवान शिव जी के पास और कहते हैं कि मेरे पिताजी ने जो कहा है कि ये भाग तुम्हारा है, इसलिए ये धन आप ले जाओ, मेरा अधिकार इस धन पर नहीं है। और जब इतना कहा तब कृष्ण दर्शन शिव जी ने जितना भी धन था वो सब नभग को दे दिया और आत्मज्ञान भी दिया, ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान किया, धन भी दिया और ब्रह्म ज्ञान भी दिया। और शिव जी जो बोले प्रकट होकर, यत्ते पिता वदद्धर्म्य वाक्यम तत्तु तथैव हि त्वयापि सत्यमुक्तं तत् साधुस्त्वं नात्र संशयः। नभग तुम्हारे पिता ने भी सत्य कहा, तुमने भी वही बात यहां आकर सत्य कही, नहीं तो बीच में झूठ बोल सकता था। मेरे पिता ने कहा कि नहीं ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पिता ने भी सत्य कहा, तुमने भी सत्य ही बात कही, इससे मुझे लगता है कि तुम साधु पुरुष हो, तुम सज्जन पुरुष हो। अतो हम सुप्रसन्नोस्मि, शिव जी कहते हैं इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। अतो हम सुप्रसन्नोस्मि सर्वथा सुव्रतेन ते ददामि कृपया तेहि ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। मैं सनातन ब्रह्म तत्व का तुम्हें ज्ञान भी देता हूं और धन भी देता हूं। यह सर्व सुखम भोक्ष्व, शिव जी आशीर्वाद दे रहे, यहां तुम सभी प्रकार का सुख भोगो। इस दुनिया में कोई सुख की तुम्हें कमी रहेगी नहीं, सब प्रकार का सुख तुम भोगो। यह सर्व सुखम भोक्ष्व, आपको भी संस्कृत श्लोक समझ में आ जाएगा। यह माने अत्र, अहीं, यहां, सर्व सुखम सभी प्रकार के सुख, भुंक्ष्व माने भोगो, कोई सुख की कमी तुम्हें नहीं रहेगी।
इह सर्व सुखम भुंक्ष्व निर्विकारम महामते। और बात ये समझने जैसी है कि यहाँ के सब प्रकार के सुख भोगोगे, किंतु आपका मन कभी भी विकृत होगा। भोग ही इंपॉर्टेंट नहीं है, भोग में हमारा मन विकृति रहित रहे, वो सबसे बड़ी बात होती है। और यदि आदमी भोग में डूब जाता है और मन विकृत हो जाता है, तो पाप के मार्ग पर चला जाता है और उसमें से ही उसका अनिष्ट होता है। शिव जी कहते हैं, एक श्लोक में कितनी बड़ी बात कह दी, यह सर्व सुखम पुंक्ष्व निर्विकारम महामते, सुगतिम प्राप्स्यसि त्वं हि सविप्रः कृपया मम। और अंत काल जब तुम्हारा आएगा, मृत्यु काल, तो तुम्हारी सुगति, तुम सदगति को प्राप्त होंगे। और अकेले तुम नहीं, तुम्हारे पिताजी के साथ तुम्हारी सदगति होगी, सदगति होगी। तो ये जो कथा कही गई शिव पुराण में, केवल शिक्षण नहीं, शिक्षण के साथ संस्कार भी बहुत जरूरी होते हैं। संस्कार जब आएंगे तो आदमी कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता है।